तू हर चीज के पीछे क्यों भाग रहा है? हर कोई तुझसे खुश हो जरूरी है क्या? हर प्रॉब्लम तुझे ही सॉल्व करनी है क्या? नहीं भाई, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगी बल्कि बताएगी कि हर बात को फीलिंग्स से लेना असल में आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफक। नाम ही काफी है ना? पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यह है कि आपको सोच समझकर चुनना चाहिए कि किस बात का फर्क जिंदगी में रखना है। आज हम सब हर चीज में मीनिंग ढूंढते हैं, हर बात में घुल जाते हैं और फिर जब थिंग्स मैस अप हम खुद को ही ब्लेम करते हैं। पर यह किताब कहती है लाइफ में पेन तो होगा ही, सवाल यह है आप कौन सा पेन झेलना चाहेंगे। इस वीडियो में जानेंगे हर बात को हार्ट पर लेने की आदत आपको क्यों पीछे खींच रही है, कैसे पॉजिटिविटी का ओवरडोज आपको मेंटली थका देता है और कैसे सीख सकते हैं चुनना, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है। सोचो, उस चीज के लिए परेशान हो रहे हो आज, क्या वो 5 साल बाद भी मैटर करेगी? इसलिए रुकिए, सोचिए और तय कीजिए। आपका ध्यान, समय और पीस किसी भी चीज को देने से पहले चेक जरूर करें, क्या ये इसके लायक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, जहां सीखा जाता है हर बात की परवाह मत करो, बस सही बात की करो। चैप्टर 1, हर चीज जरूरी नहीं होती। स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीथिंग। आप दुनिया की हर बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? यही सवाल है इस किताब का सबसे पहला और सबसे सीधा कट। और सच्चाई यह है, हम सब ऑलमोस्ट हर बात को दिल पर ले लेते हैं। अगर आपके दोस्त ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, आप सोचने बैठ जाते हो क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ गलत कर बैठा क्या? अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कम लाइक आए, आपका दिन खराब हो जाता है। अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप खुद को ही छोटा महसूस करने लगते हो। मार्क मैनसन कहता है लाइफ में टेंशन इसीलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों पर टाइम और इमोशंस खराब कर रहे हैं जिनकी ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम्पल, एक लड़का राज, बहुत अच्छा स्टूडेंट, हेल्पफुल, सबका चहेता बनने की कोशिश करता। हर बार कोशिश करता कि कोई उससे नाराज ना हो, कोई कुछ गलत बोले तो खुद को गलत मानकर सोचता रहता, कभी ना नहीं बोल पाता। धीरे धीरे उसका माइंड थक गया। पीपल ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया क्योंकि वो हर बात में यस कहता था। फिर राज ने खुद से पूछा, मैं सबकी सुने जा रहा हूं तो लोग मेरा क्यों नहीं सोचते? कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया, मैं सबको खुश करने में इतना लगा रहा कि कहीं खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। मार्क यहां एक मेन बात कहता है, हर बात को लेकर खुश दिखना यह कोई स्किल नहीं है। असल स्किल है यह तय करना कि कौन सी चीज वाकई मायने रखती है। अब पॉइंट पर आओ, हर इंसान की इमोशनल एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप हर दिन हर चीज पर स्ट्रेस लेंगे, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या सोच रहा, लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, आपकी इमेज परफेक्ट दिख रही है या नहीं, तो आप थक जाओगे और फिर आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी उन चीजों के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। मार्क सजेस्ट करता है, सीधा सवाल खुद से पूछो, क्या यह प्रॉब्लम अगले 5 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर जवाब है नहीं तो वो इमोशन छोड़ दो। अगर हां तो कामली सही दिमाग से हैंडल करो, प्रैक्टिकल थिंकिंग करो गाइस। सबके पीछे भागना, लास्ट हार की गारंटी। हर बात पर यस कहना, खुद के लिए नो बनना, हर नेगेटिव चीज पर फोकस करना, खुशी को मार देना। मार्क बोल्ड तरीके से कहता है, एफर्ट्स आर लिमिटेड, यूज देम वाइजली। यानी आपके पास सीमित, लिमिटेड चिंताएं हैं, उन्हें समझदारी से उपयोग करें। मतलब सीधा, आपका ध्यान, समय और चिंता सीमित है, उसका इस्तेमाल उन चीजों पर मत करो जो उसकी हकदार ही नहीं। इस चैप्टर का सार, आपको सबकी मदद नहीं करनी है, आपको सबको खुश नहीं करना है, आपको हर बात से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जिंदगी में पीस चाहिए तो सबसे पहले फिल्टर लगाइए, किस बात को इंपॉर्टेंस मिले और किसे नहीं। बस यही मास्टर लेसन है, हर चीज जरूरी नहीं होती, इसलिए हर बात पर फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। चैप्टर 2, तकलीफ तो होगी, बस चुन लो कौन सी चाहिए,
चूज योर पेन। जिंदगी में एक बात पक्की है, आपको तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। दर्द से कोई नहीं बचा, पर वो दर्द कैसा हो यह चुनने का हक आपके पास है। मार्क मैनसन कहता है, जिंदगी दर्द से बचने के बारे में नहीं है, यह उस तरह का दर्द चुनने के बारे में है जिसके साथ आप जीने को तैयार हैं। और यहीं से बात आती है करेज की, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दर्द, फेलियर और टेंशन से भागो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि दर्द सिर्फ होता नहीं, वो सिखाता है। अब जरा सोचिए, आकाश नाम का लड़का है, जॉब अच्छी है, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसका सपना था क्रिएटिव काम करना, लेकिन फैमिली ने कहा सुरक्षित नौकरी जरूरी है। वो हर दिन ऑफिस जाकर परेशान रहता है, लेकिन बाहर से सब ठीक लगता है। अब सवाल यह नहीं कि वो क्या कर रहा है, सवाल यह है वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या वो सही दर्द है? लाइफ में दो ही तरह की तकलीफें होती हैं, रुको, सहो, दूसरों को खुश करो, लेकिन खुद घुटो, खुद का रास्ता पकड़ो, डर झेलो, पर आजादी पाओ। दोनों में दर्द है। पहली वाली में खुद को मारना पड़ेगा, दूसरी वाली में जमाने का डर, लेकिन खुद पर यकीन। अब फैसला आपका है, कौन सा झेलना चाहिए। मार्क कहता है, आप वो नहीं हो जो आप करना चाहते हो, आप वो हो जिसके लिए आप तकलीफ झेलने को तैयार हो। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप फिट बॉडी चाहते हैं तो जिम जाने की थकान आपका चुना हुआ दर्द है। अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो तो फेलियर्स और रिजेक्शन आपका रास्ता है। तो असल बात यह नहीं कि प्रॉब्लम है, असल बात यह है कि क्या आप वो प्रॉब्लम चाहते हो। डोंट आस्क कैसे आराम मिले, आस्क दिस, मैं किस दिशा का पेन झेलने को तैयार हूं। क्योंकि शॉर्टकट ढूंढने वाला इंसान हर रास्ते में थक जाता है, पर जिसको पता हो कि चलना कहां है, वो चाहे 100 बार गिरे, उठकर आगे बढ़ेगा। रियल ट्रूथ, हम सब चाहते हैं सक्सेस, हम सब चाहते हैं रिस्पेक्ट, लेकिन क्या हम सब उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं जो वहां तक ले जाती हैं? नहीं, और यहीं हम हार जाते हैं। फाइनल मैसेज, जिंदगी आराम नहीं है, पर आप तय कर सकते हैं कि कौन सी तकलीफ ज्यादा सही लगती है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वो दर्द झेल रहा हूं जो मुझे कुछ बेहतर बना रहा है, या मैं बस हर किसी से बचने के लिए खुद से दूर होता जा रहा हूं। अब जब दर्द को एक्सेप्ट करना समझ गए, तो अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मार्क कहता है, कई बार गलती हमारी नहीं होती, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारी हमेशा हमारी होती है। चैप्टर 3, गलती किसी की भी हो, जिम्मेदारी आपकी ही है। इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्त ने धोखा दिया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, पार्टनर ने इमोशन तोड़ दिए। अगर हमसे यह पूछा जाए कि तुम आज जहां हो क्या बस तुम्हारी वजह से हो, तो 99% लोग कहेंगे, नहीं, गलती तो उसकी थी, मैंने तो सिर्फ अच्छा ही किया था। और हां, हो सकता है गलती वाकई उनकी हो, पर मार्क मैनसन कहता है, जिंदगी की हालत चाहे किसी की वजह से आई हो, उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। और यहीं से माइंडसेट हिलता है, क्योंकि हम सबको सॉरी सुनना अच्छा लगता है, बट जिंदगी कभी आपसे माफ करना कहने नहीं आती। मार्क साफ कहता है, ब्लेम इज नॉट चॉइस, रिस्पॉन्स इज, यानी दोष, ब्लेम कोई विकल्प नहीं है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स विकल्प है। मतलब दर्द मिलना आपकी गलती नहीं हो सकती, पर उस दर्द का आगे क्या असर होगा यह आपका फैसला है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि नाम का लड़का बचपन से मेंटल प्रेशर में रहा, घर वाले कंपैरिजन करते, दोस्त बुली करते। टुडे वो इमोशनल मेस में है, हर दिन कहता है जो मेरे साथ हुआ उसी ने मेरी लाइफ खराब कर दी। अब यहां दो रास्ते हैं, ब्लेम करता रहे और उसी डार्क जोन में जिए भी, या फिर बोले जो हुआ मैं रोक नहीं सका, लेकिन अब मेरी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं। यही माइंडसेट शिफ्ट ही असली मैच्योरिटी है। समझने वाली सीधी बात, जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ किसी और की वजह मानते हैं तो आप कंट्रोल भी उन्हें दे देते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, यह सोच आपको स्टक रखती है। मेरे साथ ऐसा हुआ फिर भी अब मैं क्या कर सकता हूं, यह सोच आपको उठने का माइंडसेट देती है। मार्क कहता है, हमेशा हमारे साथ क्या होता है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा यह कंट्रोल करते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। छोटी स्टोरी,
एक लड़की निशा 15 साल की थी जब अब्यूज झेली, टीनेज में रिश्ता टॉक्सिक निकल गया। 20 की उम्र में अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ना पड़ा, पर 22 पर उसने थेरेपी ली, पार्ट टाइम काम किया और फिर कहां बुक्स लिखी, पॉडकास्ट शुरू किया। जब उससे पूछा गया तू इतना कुछ कैसे झेल गई, उसने बस एक लाइन कहा, जो मेरे साथ हुआ वहां मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैं खुद को उससे कैसे निकाल सकती हूं वो मेरा चॉइस था। यही माइंडसेट जिंदगी बदल देता है। फाइनल मैसेज, जिम्मेदारी लेना हार मानना नहीं है, ये भेज देते हैं अब मेरी लाइफ मेरी चॉइस से चलेगी। एक्सक्यूजेस आसान होते हैं, लेकिन ओनरशिप से ताकत आती है। मार्क की सीधी लाइन, आप हमेशा चुन रहे होते हैं, तब भी जब आप नहीं चुनते तब भी आप चुन ही रहे होते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल है अब आप क्या करोगे। तो गाइस, अब जिम्मेदारी को समझ लिया तो अगले लेवल पर सीखेंगे फेल होना शर्म की बात नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो हर जीत से पहले आता है। चैप्टर 4, फेल होना गिरना नहीं होता, वो उठने का पहला कदम होता है। फेलियर इज नॉट डिफीट, इट्स प्रोग्रेस इन डिस्गाइज। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, ये सवाल रातों की नींद उड़ाता है, और इसी डर में लोग कदम नहीं उठाते। जो सोचते हैं वो करते नहीं, जो करना चाहते हैं वो टालते रहते हैं, और धीरे धीरे वो ख्वाब बस सोच बनकर रह जाते हैं। मार्क मैनसन कहता है, विफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हर सफलता के पीछे विफलताओं का एक निशान होता है। मतलब क्या हुआ, फेल होना गलत नहीं है, उससे डर कर रुक जाना गलत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीटा एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती थी, पर पहली इंटर्नशिप में ही उसे निकाल दिया गया। वो टूट गई। घर वालों ने कहा, देखा ये सब तुमसे नहीं होगा। उसने 1 साल कुछ नहीं किया। फिर किसी दिन मार्क की यही बात पढ़ी, फेलियर है सबूत कि आपने कोशिश की, और ट्राई करना ही सबसे रेयर स्किल है। उसके बाद रीटा ने ऑनलाइन सीखना शुरू किया, क्लाइंट्स खुद ढूंढे, 3 साल में फ्रीलांस से अपनी एजेंसी बना ली। आज वही लोग जो बोले थे तू नहीं कर पाएगी, वो पूछते हैं तूने किया कैसे। मार्क की बात याद रखो, बस बैठे मत रहो। अगर आपको विफल होने से डर लगता है तो यही असली विफलता है। आप परफेक्ट नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए जब आप नए फैसले लोगे। लोग हंसेंगे, लोग पूछेंगे क्या गारंटी है, कोई कहेगा इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। बट याद रखिए, रिस्क लेने का रिग्रेट कुछ दिन रहता है, अपॉर्चुनिटी छोड़ने का रिग्रेट पूरी जिंदगी। फेलियर, फीडबैक, गलतियां होंगी, कभी लोग हंसेंगे, कभी चीजें बिगड़ेंगी, बट हर फेलियर कहता है पाथ यही है, बस नजरिया ठीक करके चलो। मार्क यहां एक किलर लाइन कहता है, अगर आप विफलता के डर में फंसे हुए हैं तो खुद को याद दिलाए, विफलता से भी बुरी एक चीज है कभी कोशिश न करना। इस चैप्टर का सार, गलती करना मतलब सीखना, फेल होना मतलब प्रूव करना कि आपने कुछ किया, और बार बार गिरना मतलब आप हार मानने से इनकार कर चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, सवाल यह है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं बनूंगा क्या। रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके हाथों में मार्क हो, गिरने और उठने के। तो दोस्तों, अब जब फेलियर को दोस्त बना लिया है तो बारी है सबसे आखिरी, सबसे पावरफुल सच की। चैप्टर 5, मौत को समझो, तब जाकर जीना शुरू होता है। अंडरस्टैंड डेथ, दैट्स वेयर लाइफ रियली बिगिंस। अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप कह सकेंगे कि आपने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली। अक्सर हम सोचते हैं डेथ तो दूर की बात है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन यही सोच हमें अधूरी प्लानिंग और अनलिव्ड जिंदगी की तरफ धकेल देती है। मार्क मैनसन इस बारे में बहुत सीधा बोलता है कि अगर आप मरना नहीं मानते तो आप जीना भी ढंग से नहीं सीखोगे। अब कोर बात पर आते हैं। आप अपनी जिंदगी की चॉइसेस बहुत बार इसलिए टालते हैं क्योंकि आप सोचते हो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बाद में करते हैं, एक बार सब सेट हो जाए फिर जीना शुरू करते हैं। पर सच्चाई यह है कभी सब सेट होता ही नहीं। जब आप डेथ को एज रियल डेडलाइन मानते हो तब आपको समझ में आता है कि हर दिन, हर घंटे की कीमत क्या है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। अंकित नाम का एक लड़का था। 22 साल की उम्र में वो अचानक लिवर फेलियर से आईसीयू में पहुंचा।
डॉक्टर्स बोले 6 महीने का वक्त बचा है। अंकित शॉक में था। पल भर में सब बदल गया। बाइक, फोन, इंस्टा, जिम सब पीछे रह गया। उसने हॉस्पिटल के एक कोने में डायरी निकाली और लिखा, मैंने 22 साल में क्या किया? क्या मैं सच में वो इंसान बना जो मैं बनना चाहता था? 6 महीने में अंकित ने वो सारे काम किए जो वो बाद के लिए टाल रहा था। जब पूछा गया, अब डर कैसा लगता है? उसने बोला, पहले मौत से डर था, अब अधूरी जिंदगी से है। मार्क कहता है, जिस चीज की डेथ के सामने कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए आपकी एनर्जी बर्बाद मत करिए। फाइनल क्लैरिटी। लोगों की ओपिनियन चली जाती है, पैसा आता जाता है, नाम, शोहरत सब फेड हो जाता है, पर अगर आपने अपना हर दिन अपना माना तो उस दिन भी जब आप जाएंगे आप मुस्कुरा कर जा सकोगे। सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं कल ना रहूं तो मैंने जो आज किया क्या वो मेरी आखिरी एक्सप्रेशन हो सकती है? यही है असली फ्रीडम। एक ऐसी जिंदगी जहां मौत डर न लगे बल्कि याद दिलाए कि जीना कितना जरूरी है। इस पूरे सफर का सार द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ने हमें सिखाया कि हर बात की परवाह करना बंद करो, उन तकलीफों को चुनो जो वाकई मायने रखती हैं। गलती चाहे जिसकी हो, जिम्मेदारी आपकी है, और हार से शर्मिंदा नहीं, मजबूत बनो, क्योंकि आखिर में एक दिन सब खत्म होगा। तो आज वो जियो जो तुम सच में हो। फिनाले लाइन। मौत आखिरी लाइन नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे ईमानदार टीचर है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि हर बात हमारी नहीं होती, हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता, और किसी भी हालत से निकलने की चाबी हमेशा हमारे हाथ में होती है। यह वीडियो सिर्फ किताब की समरी नहीं थी, ये एक परमिशन थी कि आप अब खुद के लिए सोच सकते हैं, खुद के लिए चुन सकते हैं, और सबसे जरूरी खुद के लिए जी सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कोई हिस्सा दिल को टच कर गया हो, अगर एक भी लाइन ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि हां, मैं अब सबको खुश करने की कोशिश बंद करूंगा, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल खुद से परेशान होकर दूसरों की अप्रूवल में जी रहा है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आज आपने खुद के लिए क्या छोड़ा और क्या चुना। आपका एक ऑनेस्ट कमेंट किसी और के सोचने का तरीका बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर बार ऐसी ही सोलफुल, रियल और सोच बदलने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जुड़ जाइए खुद से मिलने की इस जर्नी में। जिंदगी वही बदलता है जो डर से नहीं, सच से बात करता है। ये चैनल उन्हीं के लिए है, आपका सच्चा साथ देने वाला, जहां बातों में दिखावा नहीं और हर शब्द में सच्चाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अब अगली बार तब मिलेंगे जब आप वापस खुद से मिलने आएंगे।